स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में दोस्तों आप देखेंगे कि कहानी ने एक नया ही मोड़ ले लिया है, जहां पर अभीरा मायरा का केस लड़ती है और लड़ते लड़ते वो उसे इंसाफ भी दिला देती है, लेकिन फिर उसके बाद वह फूट फूट कर रोने लगती है। और यहीं पर आप देखेंगे कि मायरा एक बड़ा फैसला करती है। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरमान मायरा का केस लड़ने के लिए अभीरा को उत्साहित करता है, लेकिन अपनी बेटी का केस है ये, तो अभीरा को इस केस में डर लगने लगता है कि कहीं उससे कुछ गलत ना हो जाए, जिसकी वजह से उसकी बेटी का केस वह हार जाए और उसके बाद वह पछताए। इसलिए वह अरमान से कहती है कि नहीं, ये केस तो तुम्हें ही मायरा का लड़ना पड़ेगा। तो अरमान कहता है तुम उसकी माँ हो और तुमसे अच्छा केस उसका कोई नहीं लड़ सकता, इसलिए तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा मायू का केस। तब अभीरा मान जाती है और सारे सबूत इकट्ठे करती है, यहाँ तक कि वह मुक्ति के फ्रेंड कोयल से भी सबूत इकट्ठा कर लेती है, क्योंकि मुक्ति की फ्रेंड कोयल अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग कर लेती है जिस समय महर मित्तल गिर गई थी सीढ़ियों से, उस समय की रिकॉर्डिंग भी मुक्ति की फ्रेंड कोयल रिकॉर्ड कर लेती है। जबकि ये वाला इल्ज़ाम तो अब मायरा के ऊपर आता है कि कहा जाता है कि मायरा ने ही उसे घेरा था, लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग कर लेती है और ये बात महर के पिता को पता चल जाती है कि कोयल के पास सारे सबूत हैं, तो वो उस सबूत को मिटाने के लिए मुक्ति की फ्रेंड कोयल को किडनैप तक कर लेता है। और किडनैप कर लेने के बाद अभीरा अपनी जान की बाजी लगाकर मुक्ति की फ्रेंड कोयल को बचाकर लाती है और फिर उससे गवाही दिलवाती है, जिस कारण अभीरा यह केस पहले एक बार बिना सबूत के लड़ती है तो हार जाती है, लेकिन जब उसे सारे सबूत इकट्ठे हो जाते हैं उसके पास, तब वह दोबारा से इस केस को लड़ती है और जिस कारण वह केस को जीत जाती है। जीतने के बाद इमोशनल ड्रामा आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि अभीरा एक माँ है और माँ के हिसाब से उसे बहुत ज़्यादा दुख भी होता है मायरा को देखकर, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी कितने कष्ट भोग रही होगी वहाँ पर जेल में, इसलिए वह दुखी हो रहती है। और जब वह केस को जीत जाती है तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं और इमोशनल हो जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वह अपनी बेटी से बोल नहीं सकती, उसकी बेटी उसे पसंद नहीं करती, इसलिए वह फूट फूट कर रोती है अपनी खुशियों को, क्योंकि वह मायरा के साथ जाहिर नहीं कर सकती। और जब वह अपने रूम में आकर रोती है तो तभी उसके पीछे पीछे मायरा आ जाती है। मायरा देखती है कि उसकी मम्मा इतना बुरी तरह से फूट फूट कर रो रही है, वो तो सोचती है कि मेरी मम्मा ने मुझे जिता दिया, इसलिए वह आती है, लेकिन जब देखती है वह कि अभीरा इतनी बुरी तरह से रो रही है तो वह एक बड़ा फैसला करती है और अभीरा को ये फैसला होता है उसका अभीरा को पोदार हाउस में ले जाने का। जी हाँ दोस्तों, और यहीं पर आप देखेंगे कि मायरा का ये फैसला सुनकर विद्या तिलमिला उठती है। जैसा कि आपको पता ही है, विद्या तो अभीरा को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और वह मायरा का फैसला सुन के क्यों नहीं तिलमिलाएगी, क्योंकि उसे लगता है कि अब अभीरा हमारे साथ पोदार हाउस में ही रहेगी। इस कारण वह मायरा का फैसला बिल्कुल पसंद नहीं करती है और मायरा को समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन मायरा इस बात के लिए बिल्कुल एग्री नहीं होती, मानती नहीं है। उसे लगता है कि नहीं, वह अपनी मम्मा के साथ कुछ नाइंसाफ़ नहीं करेगी। अब तक तो वह करती आई है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं करेगी। अब दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे कि अभीरा को लेकर जब मायरा अभीरा को लेकर पोदार हाउस पहुंचती है तो विद्या तो तिलमिलाई हुई होती है, लेकिन काजल यहीं पर उसकी सारे काले कारनामे खोल देती है, यानी कि विद्या की पोल खोल देती है। जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं हम, विद्या अभीरा को पसंद नहीं करती है, इस कारण काजल उसकी सारी पोल खोल देती है और जैसी ही विद्या की पोल खुलती है तो वह और तिलमिला उठती है।
और वह अबीरा पे बुरी तरह से बौखला जाती है। तब अरमान गुस्से में आ जाता है और काजल यहाँ तक कि बता देती है कस्टडी पेपर कोई किसी और ने नहीं भेजे थे बल्कि इन्होंने भेजे थे, विद्या भाविसा ने भेजे थे, जिस कारण अरमान को बुरा साबित होना पड़ा था अबीरा के सामने। तो अरमान यह बात सुनकर बहुत बुरी तरह से गुस्सा हो जाता है और वह विद्या को डांटता है। आगे आने वाले एपिसोड में दोस्तों हम देखेंगे कि क्या विद्या अबीरा को दोबारा से पसंद करेगी और अरमान विद्या को माफ़ कर पाएगा या नहीं। देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।